नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको गद्य संकलन के क्या निराश हुआ जाए पाठ के प्रश्न संख्या गौ का, जो पृष्ठ संख्या 101 पर है, उस प्रश्न के उत्तर को बताएंगे। प्रश्न है, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही परम और धर्म है। फिर भी जीवन के महान मूल्यों में लोगों की आस्था क्यों हिलने लगी है और लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते जा रहे हैं? यह प्रश्न है। इसका उत्तर है, आप लोग उत्तर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिएगा। उत्तर हम बोल रहे हैं। इस कथन के माध्यम से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि हमारे मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। भारत में भौतिक वस्तुओं के संग्रह को प्रधानता नहीं दी गई है। जब बुद्धि, काम, क्रोध, लोभ आदि इशारे पर चलने लगती है तो आचरण निकृष्ट हो जाता है। इसे संयम में बांध कर रखने के लिए ही उपाय किए गए हैं। आज भ्रष्टाचार और अस्थिरता के रूप में जो हलचल है, वह हलचल केवल ऊपरी सतह पर है। भारत के आंतरिक सतह पर अब भी शांति है। भारत अब भी महान है। इन दिनों इस प्रकार का माहौल बना है कि नादान और भोले भाले मेहनती लोग ही पिस रहे हैं। वहीं दूसरी ओर झूठ और फरेब का सहारा लेकर जीवन यापन करने वाले लोग फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को अब मूर्खता समझा जा रहा है। आधुनिक परिदृश्य को देखकर यह प्रश्न उठता है कि क्या यह वही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक ने देखा था? विवेकानंद, रामतीर्थ, रविंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय वाला भारत तो कहीं दिखाई ही नहीं देता, जिसमें आध्यात्मिक और महान संस्कृति तथा सभ्यता थी। लेखक ने इस परिदृश्य को लक्ष्य कर तुलसीदास जी का कथन कुछ इस प्रकार से उद्धृत किया है। सीदत साधु साधुता शोभत, खल विलसत द्रुतमति भई। इन पंक्तियों में खल विलसत अर्थात दुष्ट प्रवृत्तियों का बोलबाला यह बताता है कि आज से 400 साल पहले भी ऐसा माहौल था। उस समय जैसे खल प्रवृत्तियाँ बढ़ीं, वैसे ही साधुता भी बढ़ी थी। तभी तो तुलसीदास जी ने उस समय उन विषम परिस्थितियों में भी महान मूल्यों में आस्था नहीं छोड़ी थी। उनके समकालीन अधिकांश व्यक्तियों ने भी उस आस्था को नहीं छोड़ा। आज भी हमें उस आस्था को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस समय लोगों के मन में उन महान मूल्यों और उनकी प्रासंगिकता को लेकर प्रश्न उठने लगा है, जिसने लोगों की आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस प्रकार के वातावरण में जबकि नकारात्मक प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है, ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी। मानवता के मूल्य, दया, ईमानदारी, परोपकार आदि भावनाओं से मनुष्यों का भरोसा कम होने लगा है।
लेकिन यह नहीं समझना चाहिए कि मनुष्यता का लोप हो गया है। जीवन में तमाम ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिनसे यह प्रमाणित हो जाता है कि मनुष्यता अब भी जीवित है। ज़रूरत उन घटनाओं को उजागर करने की है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही परम और धर्म है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उनको प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निम्न आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी इनको महत्व नहीं दिया। इन्हें सदा संयम में बंधन से बांध कर रखने का प्रयास किया, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले आने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस प्रकार लेखक ने यह स्थापित किया है कि भारतवर्ष में जीवन मूल्यों का विघटन इतना दूर तक नहीं गया है कि सुधार का कोई अंश और आशा ही न दिखाई दे। अतः हमें निराश नहीं होना चाहिए।